अपराध जी, ये वो बैठक है जिसके बारे में हम लोग पहले बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस और सीडीएस के अलावा तीनों चीफ आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, और उनके अलावा एनएसए अजीत डोभाल और आईबी के डायरेक्टर और रॉ चीफ, इन सब लोगों की मौजूदगी में अभी के सिचुएशन पे बातचीत की, खुफिया इनपुट्स जो हैं उस पर बातचीत की और आगे की रणनीति बनाई गई है। और एक तो एकदम से ये डिसाइडेड सा है कि पाकिस्तान इसको जिस लेवल पर लेके जाएगा एस्केलेशन में, हम उसको रिस्पॉन्ड करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि भारत अपनी तरफ से एस्केलेशन के लिए कुछ कोशिश कर रहा है। अगर अन्यथा भारत ये चाहे तो बहुत आसानी के साथ उसको एकदम से अलग लेवल पे इस लड़ाई को लेके जा सकता है। लेकिन भारत की लड़ाई, बार बार भारत ये बता रहा है कि उसकी लड़ाई सिर्फ आतंकवाद को लेके है और आतंकवाद के खिलाफ उसकी जो लड़ाई है वो वैसे ही जारी रहेगी। उसमें जीरो टॉलरेंस है। दुनिया के सभी देशों को बता दिया गया, प्रमुख देशों को, और वो प्रमुख देश भारत के साथ हैं भी सेम पेज पे। दूसरी तरफ पाकिस्तान अगर इस प्रकार से लगातार दुस्साहस कर रहा है, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि आज अभी लगातार उसकी कल रात के भारतीय डोज के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट और ज्यादा बढ़ी हुई है और बहुत सारे मिसाइल वो दाग के आनन फानन में किसी तरह से चाह रहा है कि कुछ ऐसा कर दे जिससे भारत को नुकसान हो। और उस कंडीशन में भारत को क्या करना है, अभी हमारा जवाब कैसा होगा, आज शाम में कैसा होगा, आज रात में कैसा होगा, कल सुबह कैसा होगा, परसों कैसा होगा, मतलब वो लगातार एक सोची समझी रणनीति के तहत भारत इस पूरे मामले को हैंडल कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के घटना उसको उसके कंसेप्चुलाइजेशन से लेके एक्सक्यूशन तक देखें और उसके बाद के दिनों को देखें तो एकदम से लगता है कि वेल इन कमांड पोजीशन के साथ भारत इस पूरे मामले को हैंडल कर रहा है। जैसे एक तुलना करके अगर आप देखें तो पाकिस्तान का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है वो 1.5 घंटे का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। कल शाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, फिर आधी रात को अचानक से प्रेस बुलाया जाता है, आनन फानन में बात कही जाती है, अपनी ही बातों को काटना शुरू कर देते हैं। उनके डिफेंस मिनिस्टर आज कुछ और कहते हैं, 24 घंटे बाद कुछ और कहते हैं। कभी कहते हैं कि भारतीय ड्रोन को हमने इसलिए नहीं गिराया कि वहां पे हमें ये डर था कि भारत हमारी टोह लेना चाह रहा है। 24 घंटे बाद वो कह रहे हैं कि उसमें स्टील टेक्नोलॉजी थी इसलिए हमने उसको नहीं पकड़ पाए। तो उस तरह से बिखरा हुआ देश नजर आ रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान जैसा देश है ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसके रिएक्शन में भी वही चीज नजर आ रही है। दूसरी तरफ भारत बहुत सधे तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहा है। भारत के प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी अगर देखें तो जब एमईए और एमओडी के अधिकारी जब वहां पे होते हैं तो एकदम सधी हुई बात, फैक्ट्स की बात करते हैं, कोई नैरेटिव करने की कोशिश नहीं करते, कोई लफाजी नहीं करते। और यही चीज बताता है कि एक जिम्मेदार देश के तौर पर भारत इस मामले को कितनी जिम्मेदारी के साथ हैंडल कर रहा है। बिल्कुल देवेंद्र, जिस तरह से वहां पर उनके मंत्रियों से पूछा जाता है कि सबूत दिखाइए जो आप बात कह रहे हैं, तो वो कहते हैं सोशल मीडिया पे भरे पड़े आप देख लीजिए। और हिंदुस्तान बाकायदा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैटेलाइट इमेजेस से लेकर एक एक चीज का कि कैसे हमने दुश्मन को नेस्तनाबूद किया है, हम बाकायदा सबूत पेश कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। और कल वैसे बहुत सारे पाकिस्तान में अगर आप देखें, खासतौर पे वहां की मीडिया एक नैरेटिव करने की कोशिश कर रही थी आतंकवाद को लेकर। और पाकिस्तान की कल फौज की जो प्रेस ब्रीफिंग थी जिसमें बहुत सारे फॉरेन जर्नलिस्ट को भी बुलाया गया था, उसमें यह बताने की कोशिश की गई थी कि जो पहलगाम की आतंकी घटना हुई वो किस प्रकार से पाकिस्तान का उसमें कोई रोल नहीं। ये पता नहीं कैसे ये सारे इस तथ्य को भूल जाते हैं कि उनके अपने रक्षा मंत्री इस बात को कह रहे हैं कि हम तो 30 साल से इस अभियान को करते रहे हैं, अमेरिका और ब्रिटेन के लिए करते थे और हम ये करते ही रहे हैं। तो इस कंडीशन में पाकिस्तान है तो बुरी तरह से एक्सपोज, लेकिन ऐसा लगता है कि वहां के एस्टेब्लिशमेंट और वहां के लोकतंत्र के जो भी अंग हो सकते हैं, लोकतंत्र खैर वहां है नहीं, सिर्फ नाम मात्र के लिए है, लेकिन जो भी उसके अंग हो सकते हैं वो भी उसी धारा में बहते नजर आते हैं। किसी ने ये दबाव बनाने की कोशिश नहीं की पाकिस्तान के फौज के चीफ मुनीर पे कि अपने फायदे के लिए तुम ये क्या करा रहे हो, और ये वो वजह है जिसके चलते आज बदहाली के कगार पे खड़ा है। बिल्कुल, पाकिस्तान बदहाली की कगार पर खड़ा है। पाकिस्तान ने पंगा भारत से लिया है, भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और जैसा देवेंद्र आप भी बार बार बता रहे हैं और सरकार की तरफ से भी बार बार यही बताया गया कि हमारी ये जो लड़ाई है ये आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई है। पहलगाम ने आपने जो हमारे निहत्थे पर्यटकों के साथ किया उसके बदले में हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इससे बौखला उठा। क्यों बौखला उठा? क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी का सीधा संबंध कैसे आतंकवाद से, वो तस्वीरें तो हमने आपको दिखा दी, लेकिन फिलहाल आप देश के लिए ये अहम तस्वीरें हो जाती हैं। देश के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग हो रही है जिसमें एनएसए अजीत डोभाल बैठे हुए हैं, जिसमें सीडीएस जनरल चौहान बैठे हुए हैं, जिसमें तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो बैठे हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में हैं। चर्चा की जा रही है मौजूदा हालातों को लेकर, चर्चा की जा रही है आगे की रणनीति को लेकर, क्योंकि भारत ने भी ये ठान लिया है कि जैसा जैसा पाकिस्तान करेगा
वैसा वैसा जवाब भारत की तरफ से दिया जाएगा। हम एक्सेलेरेशन नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं मानेगा तो पाकिस्तान को कैसे जवाब देना है, पाकिस्तान के हमलों को कैसे निष्क्रिय करना है, ये भारत बखूबी जानता है। और ऐसी बैठकों में जब चर्चाएं होती हैं, फ्री हैंड प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जाता है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके बाद फिर क्या रिएक्शन देखने को मिलते हैं, किस तरीके से सेनाएं हमारी एक्टिव होती हैं और फिर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अभी कुछ करने के लिए है नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये मीटिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, एक कॉमन स्ट्रेटजी बनाई जाती है, अपडेट लिए जाते हैं, फ्यूचर की बात होती है और सिनर्जी लाई जाती है तीनों सर्विसेज और बाकी अंगों के अंदर। लेकिन एक चीज हम बात कर रहे थे अबू जिंदल की,